कभी ये सवाल मन में आया है कि स्कूल में जो लोग हमेशा अव्वल आते थे, जिनके नंबर देखकर लगता था कि ये जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करेंगे, उनमें से कई लोग असल दुनिया में आकर क्यों फंसे हुए या खोए हुए से महसूस करते हैं। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है कि मानो उन्हें शतरंज के लिए तैयार किया गया और फिर उन्हें एक क्रिकेट के मैदान में उतार दिया गया। नियम ही अलग है। बिल्कुल। स्कूल हमें एक तय सिलेबस और स्पष्ट निर्देशों का पालन करना सिखाता है। हाँ, जबकि जिंदगी वो तो पहल करने वालों को इनाम देती है, जो असल समस्याओं को सुलझाते हैं। और शायद यही आज की हमारी गहन चर्चा का आधार है। हाँ, हमारे पास द बिल्डर्स ब्लूप्रिंट से लिए गए कुछ अंश हैं जिनका सार एक बहुत ही शक्तिशाली विचार में छिपा है। बातें करना बंद करो, बनाना शुरू करो। ठीक है, तो चलिए इसी विरोधाभास को खोलते हैं। स्कूल की मानसिकता बनाम असल दुनिया की मानसिकता। स्रोत बताते हैं कि स्कूल का पूरा सिस्टम ही एक कर्मचारी की मानसिकता को बढ़ावा देता है। मतलब निर्देशों का पालन करो। हाँ, सुरक्षित रास्ते पर चलो और सबसे जरूरी, कुछ भी नया करने से पहले इजाजत का इंतजार करो। और असल दुनिया, जिसे हम बिल्डर का अखाड़ा कह सकते हैं, वो तो ठीक इसके उलट काम करती है। बिल्कुल। यहाँ इनाम उसे मिलता है जो पहल करता है, जो 50-60% जानकारी के साथ भी आगे बढ़ने का जोखिम उठाता है, और जो अपनी गलतियों को सीढ़ी बनाना जानता है। सही कहा। इसी वजह से स्कूल का सिस्टम अनजाने में ही सही लोगों को इंतजार करने के लिए ट्रेन करता है। इंतजार? किस चीज का इंतजार? सही मौके का इंतजार, पूरी जानकारी का इंतजार, किसी की हाँ का इंतजार। वो हमेशा तैयारी ही करते रह जाते हैं और कभी बनाना शुरू ही नहीं कर पाते। बिल्कुल। और ये इंतजार अक्सर बातों के एक मनोवैज्ञानिक जाल में बदल जाता है ना? ये बहुत दिलचस्प है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि जब हम अपनी योजनाओं के बारे में बात करते हैं, जैसे मैं जल्द ही एक स्टार्टअप शुरू करूंगा या मेरे पास एक कमाल का आइडिया है, तो हमारे दिमाग को डोपामाइन की एक छोटी सी खुराक मिल जाती है। हाँ, हमें महसूस होता है कि हमने कुछ हासिल कर लिया है। जबकि हकीकत में हमने सिर्फ बात की है। इसे प्रगति का भ्रम कहते हैं। अच्छा। बातें करना आसान है, आरामदायक है, और इससे तुरंत सामाजिक मान्यता भी मिलती है। हाँ, इसके ठीक विपरीत असल में कुछ बनाने की प्रक्रिया वो बहुत असुविधाजनक और अकेली होती है। शुरू में प्रगति बहुत धीमी होती है, कोई तारीफ करने वाला नहीं होता, बार बार गलतियां होती हैं और हर कदम पर अनिश्चितता। और यहीं पर वो शक्तिशाली विचार आता है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। कौन सा? बातें कुछ नहीं बदलती, बनाना सब कुछ बदल देता है। ये बहुत गहरा है। परिणाम अच्छे इरादों या बड़ी बड़ी घोषणाओं से नहीं आते। तो फिर किससे आते हैं? वो उन छोटे छोटे उबाऊ कामों से आते हैं जिन्हें चुपचाप लगातार दोहराया जाता है, जब कोई देख भी नहीं रहा होता। बिल्कुल। और ये हमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर लाता है। ज्ञान इकट्ठा करने से ज्यादा जरूरी है कौशल बनाना। मतलब जानकारी होना ही काफी नहीं है। नहीं, बिना अमल के ज्ञान एक सुंदर ट्रॉफी की तरह है जो बस शेल्फ पर धूल खा रही है। तो अगर स्कूल हमें सही औजार नहीं दे रहा, तो एक बिल्डर को अपनी टूल किट में क्या रखना चाहिए? स्रोत कुछ जरूरी कौशलों की सूची देते हैं, जैसे पैसा असल में कैसे काम करता है, जो स्कूल कभी नहीं सिखाता। कभी नहीं। मोल भाव यानी नेगोशिएट कैसे करें, अपनी बात साफ साफ कैसे रखें, दबाव में अच्छे फैसले कैसे लें, एक मजबूत नेटवर्क कैसे बनाएं, और अपने विचारों को दूसरों के सामने बेचे कैसे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कौशल समय के साथ चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ते हैं। सही कहा। आपकी एक स्किल दूसरी को मजबूत करती है। जैसे अगर आप अपनी बात साफ साफ रखना सीख जाते हैं तो आपकी नेटवर्किंग और नेगोशिएशन की स्किल अपने आप बेहतर हो जाती है। और डिग्री या सर्टिफिकेट वो समय के साथ पुराने हो जाते हैं। भविष्य सर्टिफिकेट इकट्ठा करने वालों का नहीं, बल्कि कौशल बनाने वालों का है। बिल्कुल। ठीक है, तो इन कौशलों की टूल किट को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। शुरुआत करते हैं पैसे से। सबसे जरूरी। स्रोत साफ कहता है, स्कूल हमें गणित सिखाता है, पैसा नहीं। सही कहा। स्कूल में हमें पाइथागोरस प्रमेय तो सिखाया जाता है, लेकिन पे योरसेल्फ फर्स्ट का सिद्धांत नहीं। हमें आय और संपत्ति के बीच का फर्क समझना होगा। हाँ, आय वो है जो आप कमाते हैं और संपत्ति वो है जो आपके लिए कमाती है। और एक बहुत बड़ी गलती है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मतलब जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ा लेने की आदत। मतलब ज्यादा कमाना उतना जरूरी नहीं है, नहीं, जितना कि अपने कमाए हुए पैसे को सही तरीके से प्रबंधित करना। बिल्कुल। अगर कोई 25 साल की उम्र में ये नहीं सीखता तो वो 50 की उम्र में भी बस ज्यादा पैसे के पीछे ही भागता रहेगा।
और आर्थिक रूप से कभी आजाद महसूस नहीं करेगा। कमी नहीं। और यही हमें अगले कौशल पर लाता है जो अक्सर पैसों से भी ज्यादा कीमती साबित होता है, नेटवर्किंग। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। ये नेटवर्किंग वाली बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन कई लोगों को ये बहुत बनावटी और मतलब परस्त लगता है, जैसे आप किसी से सिर्फ इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वो आपके काम आ सकता है। ये एक बहुत आम धारणा है, और ये इसलिए है क्योंकि हम नेटवर्किंग को गलत तरीके से देखते हैं। तो सही तरीका क्या है? स्रोत इसे मूल्यों का आदान प्रदान कहते हैं, लेन देन नहीं। असली नेटवर्किंग का एक अचूक तरीका है कनेक्टर बनना। कनेक्टर मतलब हमेशा ये सोचना कि मेरे नेटवर्क में मौजूद दो लोग एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं। जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों को जोड़ते हैं तो आप अपने आप उस नेटवर्क के केंद्र में आ जाते हैं। बिल्कुल, लोग आपको एक साधन के तौर पर देखने लगते हैं, न कि सिर्फ एक और संपर्क के तौर पर। मतलब मांगने से पहले देना पड़ता है। हमेशा। ये एक बहुत ही अलग नजरिया है। और तीसरा कौशल है निर्णय लेना। स्कूल में तो हमें सिखाया जाता है कि जब तक 100% सही जवाब ना पता हो तब तक हाथ मत उठाओ। हाँ, लेकिन असल जिंदगी में तो कभी 100% जानकारी होती ही नहीं। कभी नहीं। जिंदगी अक्सर हमसे 60 से 70% स्पष्टता के साथ ही आगे बढ़ने की मांग करती है। तो फिर फैसले कैसे लें? यहाँ एक बहुत उपयोगी मानसिक मॉडल है, वापस लेने योग्य बनाम न वापस लेने योग्य निर्णय। अच्छा। ज्यादातर निर्णय वापस लेने योग्य होते हैं, जैसे कोई नया सॉफ्टवेयर आजमाना या किसी नए मार्केटिंग चैनल पर प्रयोग करना। हाँ, ऐसे फैसलों को जल्दी लेना चाहिए। विश्लेषण करते रहना और कोई निर्णय न लेने का मतलब है कि आपने इंतजार करने का निर्णय लिया है, और आमतौर पर यह सबसे खराब निर्णय होता है। तो ये कौशल हुए हमारे औजार, लेकिन सिर्फ औजार होने से कोई बिल्डर नहीं बन जाता है ना? नहीं, उसे एक मानसिकता, एक ब्लूप्रिंट की भी जरूरत होती है। और स्रोत बिल्डर की मानसिकता के कुछ मुख्य सिद्धांत बताते हैं। पहला है, अमल करना बुद्धिमत्ता से बेहतर है। हाँ, और ये बहुत गहरा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बुद्धिमत्ता जरूरी नहीं है। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बिना अमल के बुद्धिमत्ता सिर्फ एक संभावना है, एक कोरा विचार। और अमल ही उस विचार को असल दुनिया में लाता है, जहां उसकी असली परीक्षा होती है। अमल करने से ही आप सीखते हैं, सुधार करते हैं और असल दुनिया से फीडबैक पाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक औसत आइडिया जिस पे बेहतरीन तरीके से काम किया गया हो, हाँ, वो दुनिया के उस सबसे शानदार आइडिया से कहीं ज्यादा मूल्यवान है जो सिर्फ दिमाग में या कागज पर है। बिल्कुल, क्योंकि दुनिया उस कागज को नहीं बल्कि उस बनी हुई चीज को इनाम देती है। दूसरा सिद्धांत मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत शक्तिशाली लगता है, चुपचाप काम करें। बिल्ड इन साइलेंस। हाँ, ये हमारी आज की संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है, जहाँ हर कोई अपने अगले कदम की घोषणा सोशल मीडिया पे करता है। और ये बहुत खतरनाक है। सोचिए, जब आप किसी को अपना शुरुआती आइडिया बताते हैं तो आप अनजाने में उनकी मंजूरी मांग रहे होते हैं। हाँ, अगर वे तारीफ करते हैं तो जैसा हमने पहले कहा, दिमाग को लगता है कि काम हो गया, ऊर्जा कम हो जाती है। और अगर वे आलोचना करते हैं तो एक नाजुक और नया आइडिया उस शक के बोझ तले दबकर मर सकता है। चुप्पी आपको इस बाहरी शोर से बचाती है। सही बात है। मैंने खुद ये गलती की है। जब मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू किया था तो मैंने हर किसी को बता दिया था। फिर क्या हुआ? नतीजा, सबकी राय सुन के मैं इतना भ्रमित हो गया कि मैंने 6 महीने तक कुछ किया ही नहीं। वहीं से मैंने चुपचाप काम करने का असली सबक सीखा। ये बहुत प्रासंगिक है। जब काम पूरा हो जाए तो उसे खुद बोलने दें। बिल्कुल। अंतिम परिणाम है, मतलब बिल्डर के लिए असफलता एक डेटा पॉइंट है, ये कोई नैतिक विफलता नहीं है। ये सिर्फ एक परिणाम है जो बताता है कि आपका तरीका काम नहीं कर रहा। एक डेटा पॉइंट। अगर आपका कोई विज्ञापन अभियान विफल हो जाता है तो ये डेटा है। अगर कोई उत्पाद नहीं बिकता तो ये भी डेटा है। और हर गलती आपकी रणनीति को सुधारने का एक मौका है। बिल्कुल। स्रोत कहता है असली असफलता तो कभी शुरू ही न करना है, क्योंकि तब आपके पास सुधार करने के लिए कोई डेटा ही नहीं होता। सही पकड़ा। मतलब गलत होने से डरना बंद करना होगा। और अंतिम सिद्धांत है, निरंतरता ही असली ताकत है। कंसिस्टेंसी इज द रियल एडवांटेज। हाँ, प्रतिभा सबका ध्यान खींच सकती है, लेकिन परिणाम वो सिर्फ निरंतरता से मिलते हैं। हम अक्सर प्रेरणा के बड़े झोंकों का इंतजार करते हैं। आज मूड नहीं है, आज प्रेरणा नहीं मिल रही। हाँ, लेकिन बिल्डर प्रेरणा पर नहीं, आदतों पर भरोसा करते हैं। हर दिन किए गए छोटे छोटे उबाऊ काम, चाहे वो 30 मिनट पढ़ना हो, कोड की एक लाइन लिखना हो या एक सेल्स कॉल करना हो, वो साल के अंत में प्रेरणा के उन 2-4 बड़े दिनों से कहीं ज्यादा परिणाम देते हैं। इसके लिए असाधारण अनुशासन की नहीं,
बल्कि भरोसेमंद आदतों की जरूरत होती है। इन सभी सिद्धांतों को एक साथ देखें, अमल करना, चुप रहना, असफलता से सीखना और निरंतर रहना, तो यह एक मजबूत ढांचा तैयार करता है। लेकिन इन सब को शुरू करने के लिए पहला कदम क्या है? क्या हमें सीधे कोई कंपनी बनानी शुरू कर देनी चाहिए? नहीं। और यहीं पर स्रोत अपनी सबसे महत्वपूर्ण बात कहता है। वो क्या है? कोई भी बाहरी चीज बनाने से पहले, चाहे वो कोई उत्पाद हो, कंपनी हो या कला हो, इंसान को सबसे पहले खुद को बनाना होगा। व्यक्तिगत परिवर्तन सबसे पहले आता है। खुद को बनाने से आपका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपने अंदर कुछ मजबूत स्तंभों का निर्माण करना, जैसे आत्म अनुशासन। यानी वो काम करना जो जरूरी है तब भी जब मन न हो। बिल्कुल। भावनात्मक नियंत्रण, मानसिक स्पष्टता और शारीरिक स्वास्थ्य। क्योंकि बिना ऊर्जा के कोई भी निर्माण संभव नहीं है। सही कहा। जब कोई इन आंतरिक पहलुओं पर काम कर लेता है तो बाकी सब कुछ बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो क्या यही वजह है कि ज्यादातर लोग फंसे रह जाते हैं, क्योंकि वे इस मुश्किल आंतरिक काम को छोड़कर बाहरी चीजों के बारे में सिर्फ बातें करते रहते हैं? बिल्कुल। क्योंकि बातें करना आरामदायक है और कुछ बनाना मुश्किल और चुनौतीपूर्ण है। बातें करना आपको सामाजिक रूप से स्वीकृत महसूस कराता है, जबकि कुछ बनाने की प्रक्रिया में अक्सर आप अकेले पड़ जाते हैं। हाँ, लेकिन आराम ने कभी भी कुछ महान नहीं रचा। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य विचार ये है कि हमें बातें करने की आरामदायक दुनिया से निकलकर बनाने की असुविधाजनक दुनिया में कदम रखना होगा। हमें उपभोक्ता बनने से निर्माता बनने की ओर बढ़ना होगा। सही कहा। ये स्कूल में सीखी गई मानसिकता को पूरी तरह से बदलने के बारे में है। स्कूल की मानसिकता अनुमति का इंतजार करती है, 100% स्पष्टता चाहती है और असफलता से बुरी तरह डरती है। जबकि बिल्डर की मानसिकता पहल करती है, अनिश्चितता को गले लगाती है और असफलता को सीखने का सबसे तेज तरीका मानती है। बिल्कुल। और हमारे शोध एक अंतिम प्रेरक विचार के साथ समाप्त होते हैं, जिसे श्रोताओं को सोचना चाहिए। कोई ये सब सिखाने नहीं आ रहा है। असल जिंदगी का कोई सिलेबस नहीं होता है। आपको खुद ही सीखना होगा, लगातार बनाना होगा और चुपचाप सुधार करना होगा। ये एक बहुत ही शक्तिशाली अनुस्मारक है कि जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारे ऊपर है। शिक्षक चाह चुके हैं, अब परीक्षा असल दुनिया ले रही है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम इस चर्चा को एक अंतिम आह्वान के साथ समाप्त करना चाहेंगे। तैयारी करना बंद करें, सफाई देना बंद करें, इंतजार करना बंद करें, बनाना शुरू करें। क्योंकि अंत में दुनिया संभावनाओं को नहीं बल्कि उसे इनाम देती है जो आप वास्तव में बनाते हैं।